समय कर्म क्या है, आज उस पर बात करती हूँ जो गीता में लिखा है। कृष्ण कहते हैं, समय की कद्र करने वाले इंसान हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। कर्म का मतलब है कि अपने जीवन को बनाने वाले आप खुद हैं। सभी किस्मों के कर्म में अपने फायदे या दूसरे के नुकसान के लिए तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करना खुद के लिए सबसे बुरे परिणाम पैदा करने वाला कर्म होता है। इसलिए कभी भी ऐसा कर्म ना करें जिससे दूसरे का बुरा हो। आप अपने जीवन के हर पल आप काम करते हैं, शरीर से, दिमाग से, भावनाओं से और ऊर्जा से। हर काम कुछ न कुछ याददाश्त बनाता है, इसी को कर्म कहते हैं। भक्ति कर्मों को मिटा देती है और मुक्ति तक ले जाती है। अपने जीवन के हर पल आप काम करते हैं, शरीर से, दिमाग से और भावनाओं से और ऊर्जा से। हर काम कुछ न कुछ याददाश्त बनाता है, इसी को कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब कार्य और स्मृति दोनों होता है। बिना कार्य के कोई स्मृति नहीं और बिना स्मृति के कोई कार्य नहीं। अगर आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। कर्मों की पुरानी परतें आपसे सिर्फ तभी तक चिपकी रह सकती है जब तक आप कर्म रूपी गोंद की नई परतें लगाते जाते हैं। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। कर्म आपके कार्यों में नहीं बल्कि आपकी इच्छाओं में होता है। आपके जीवन की घटनाएं नहीं बल्कि उन घटनाओं के पीछे का संदर्भ कर्म पैदा करता है। अगर आप सचमुच ध्यान में हो जाए तो आप कर्मों के परे चले जाएंगे। हर किसी को आज़ादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आज़ादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखिए, एक गलत काम आपकी आज़ादी छीन सकती है। कर्म पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह होता है जो बार बार बजता रहता है। योग का मतलब जीवन को सिर्फ एक रिप्ले के बजाय एक गहन संभावना और अनुभव बनाना है। आप चाहे जो भी भौतिक काम करें, अगर आप उसे पूरी भागीदारी और आनंद के साथ करते हैं तो वो आप एक कर्मयोगी हैं। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं हो रहा है, सब कुछ कर्मों से हो रहा है। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। कर्म का मतलब है कि अपने जीवन को आपने खुद बनाया है। कर्मों का संग्रह तो विकास की प्रक्रिया बन सकता है या बोझ बन सकता है। चुनाव आपको करना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण ना बने। जैसे एक बछड़ा हजार गायों के भीड़ में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। इंसान भाग्यशाली नहीं होता है कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। किसी ने तकलीफ दिया तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उसके बारे में सोचेंगे तो तकलीफ भी होगी उतना ही होगी। अगर आप उस पर ध्यान न देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपकी जिंदगी आपको आगे ले जाएगी। कर्म कभी न कभी सामने जरूर आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपको वही मिलता है जो आप देते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो लोग करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं। कभी कभी उससे अधिक भी करना पड़ता है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। कर्म हमारे दिलों से शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की।
किसी को प्यार में धोखा दोगे तो आपका कर्म भी आपको धोखा ही देगा। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्यार की हो या नफरत की। कर्म करते रहिए, आपकी जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। दौलत वही है जो आपके कर्मों की बदौलत कमाते हैं। ईश्वर भी कर्म करने वाले का साथ देता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। तुम कर्म बुरा करोगे तो फल भी बुरा ही पाओगे। कुछ भी नहीं बचता यहाँ किसी का, बची रहती है तो सबके कर्मों की कहानियां। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो सोच समझ के कर्म कीजिए। कर्म कभी ना कभी सामने जरूर आता है, इसलिए कर्म इंसान को अच्छा करना चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको आपके कर्मों से याद करे। तकदीर और नसीब का रोना मत रोइए, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, कृष्ण कहते हैं। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल आप अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हो। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। रिश्तों का सौदा मत करो मुस्कुरा के, रोएगा तू भी जरा कर्मा को आने दे। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं। बहुत ताजुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से, किसी को जरूर तड़पाया होगा तभी ये हाल है। कर्म हमें वो देने में कभी असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। जो काम आ पड़े साधना समझकर पूरा करो। अपने से हो सके वो काम दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। भलाई का एक छोटा सा काम हजारों प्रार्थनाओं से बढ़कर है। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाती है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। योगस्थ होकर कर्मों को करो, नीरस होकर कर्म मत करो। कर्म अपने सबको याद होते हैं, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। जिंदगी का एक ही असूल है, करो यहाँ और सहो यहाँ। हर कुछ यही मिलता है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। आपके अच्छे कर्मों की फल प्राप्ति आपको अंतिम समय पर ही होती है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। समस्याएं हो या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम है। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। वर्तमान में अपने कर्मों से अच्छा बनाओ। वर्तमान को अपने कर्मों से अच्छा बनाओ, ताकि आपका भविष्य भी आपके जैसा अच्छा हो। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्म की चिंता करनी होगी। अगर आप कर्म पूरी ईमानदारी से करोगे तो परिणाम भी बिना बेईमानी के ही मिलेगी। ये तो जरूरी नहीं इंसान हर रोज मंदिर जाए, ये जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उसे छोड़ दो, उसे आगे बढ़ो। उसका कर्म उसको सजा जरूर देगा। मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो, हर कदम पर तू घबरा कर मत बैठ, बस तू अपना कर्म कर। कृष्ण कहते हैं फल मैं दूंगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। कृष्ण कहते हैं एक अच्छा कर्म इंसान के सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर सकता है, और एक बुरा कर्म सारे अच्छे कर्मों को कष्टों में बदल सकता है।
दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। कर्म कभी न कभी सामने जरूर आता है, इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज के दिन आप कुछ अच्छा करोगे तो आने वाले कल में आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने आपके साथ क्या किया है। तुम्हारी जगह कर्मों को जवाब देने दो उनको, उनका जवाब कर्मा देगा। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, कि लेना है ये धर्म की बात है। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता प्राप्त होगी। भगवान ने हाथ किसी को लकीर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। अगर आप किसी के लिए कांटे बिछाओगे तो वापस कांटे ही मिलते हैं, और किसी के लिए फूल बिछाओगे तो वापस फूल ही मिलेंगे। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। कर्म का फल जरूर मिलेगा, बस फर्क ये है कि कुछ कर्म अच्छे फल देते हैं और कुछ बुरे। अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने आत्मविश्वास और आत्म संयम को बढ़ा सकते हैं, तो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं होता जाता। ना बुराई में उलझ जाओ, ना अच्छाई में, सिर्फ कर्म करते जाओ। जीवन का एक सत्य यह है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की कोई विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरे के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। कर्मों के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन करता है। सफलता चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करना, सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी को कष्ट देकर सफलता पाने की कोशिश करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह होता है। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह हैं, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म का नियम सरल है, जो बोओगे वही काटोगे। हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिले। स्वयं के कर्मों में सचेतता और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीत जाने के लिए धोखा देना कोई विवेकवान का काम नहीं होता। जीत जाने के लिए किसी को धोखा देना कोई विवेकवान का काम नहीं है। धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको धोखा देने वाले को ईश्वर कभी माफ नहीं करता। जो किसी के साथ छल करता है, धोखा देता है, ईश्वर उसकी सजा उसको जरूर देते हैं। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जब तुम धोखा देते हो, तुम खुद ही अपनी आत्मा के साथ धोखा करते हो। अपने कर्मों से बचने का तरीका यही है कि आप निष्कपट रहो और सच्चाई से जुड़े रहो।